कैसे एक खुशहाल देश बदहाली के मोड़ पर आ गया। क्यों यहाँ की जनता दाने दाने को तरसने लगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु। श्रीलंका भारत के दक्षिण में बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख है। यह भारत के समुद्र के रास्ते 31 किलोमीटर दूर है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 15% हिस्सा तमिलों का है। श्रीलंका की अधिकतर आबादी 70% बौद्ध धर्म के मानने वालों की है, जिनमें से हिंदू 12.6 और मुस्लिम 9.7 और केवल 7.5 ईसाई धर्म मानने वालों की है, और जिनमें से 1.3 अन्य समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के कंगाल होने के क्या कारण हो सकते हैं? इतने बुरे दिन श्रीलंका के कैसे आए? चलिए शुरू से जानते हैं। श्रीलंका की पॉलिटिक्स में भी परिवारवाद छाया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और दूसरा छोटा भाई महिंद्रा राजपक्षे जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, और तीसरा भाई बसिल राजपक्षे श्रीलंका का फाइनेंस मिनिस्टर है, और चौथा भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका में सिंचाई मंत्री है। यह चारों भाई किसी न किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं। आगे भी इनके बच्चे किसी न किसी ऊंचे पद पर विराजमान हैं। दोस्तों, इसे हम फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली ट्री भी कह सकते हैं। श्रीलंका कई सालों तक गृह युद्ध में जूझता रहा। LTTE के खात्मे के लिए श्रीलंका सरकार को फाइनेंशियली और हथियारों की जरूरत थी, तो श्रीलंका ने कड़ी शर्तों में चाइना से लोन लेना शुरू कर दिया। यहाँ से श्रीलंका की गलतियों की शुरुआत हुई और चाइना से लोन लेते रहे, और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने जनता को टैक्स में छूट देनी शुरू कर दी। जनता की आंखों में पर्दा रखा और कई चीज़ों में सब्सिडी देनी शुरू कर दी, और आसानी से भ्रष्टाचार करते रहे। पर आज श्रीलंका इतना कंगाल हो चुका है कि दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इस वक्त कैबिनेट सारी इस्तीफा दे चुकी है और जनता सड़कों पर आ चुकी है, और जनता का धैर्य खत्म हो गया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों की आर्थिक हालत कमज़ोर हो रही है। गाड़ी है पर उसमें तेल नहीं। लोग साइकिल या पैदल चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अगर गाड़ी में तेल भरवाना है तो पेट्रोल पंप पर कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ की खाद्य सामग्री जो हमारे दिन भर की ज़रूरत है इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी के लिए खाना खाना भी एक वक्त का मुश्किल हो चुका है। आइए जानते हैं कि श्रीलंका में दूध, फल, सब्जी और राशन का क्या रेट चल रहा है। श्रीलंका में एक कप चाय के लिए 100 से 1.5 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यहाँ आलू 200 रुपये किलो, टमाटर 350 रुपये किलो, प्याज 450 से 480 रुपये किलो और मिर्च 750 रुपये किलो बिक रही है। अगर राशन की बात करें तो मूंग दाल 1200 रुपये किलो, चना दाल 600 रुपये किलो, एक नमक का पैकेट किलो का 80 रुपये, 1 किलो चीनी 400 रुपये और 1 किलो चाय पत्ती 1200 रुपये किलो बिक रही है। अगर अंडे की बात करें तो एक अंडा 50 रुपये का श्रीलंका में बिक रहा है, और दूध पाउडर की बात करें तो 1950 रुपये में 1 किलो दूध पाउडर मिल रहा है। और LPG की बात ही छोड़ दीजिए, एक सिलेंडर 4200 रुपये का बिक रहा है। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल यहाँ 450 रुपये लीटर और डीजल 400 रुपये लीटर बिक रहा है। अस्पतालों में मेडिसिन खत्म हो रही है, और नौबत यहाँ तक आ गई है कि पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए सेना को लगाना पड़ रहा है, और यहाँ बिजली संकट भी पैदा हो गया है। श्रीलंका में 13 से 14 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। श्रीलंका में साल 2015 के बाद महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। फैसले श्रीलंका सरकार ने लिए तो आज वहां की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। श्रीलंका एक ऐसी दलदल में फंस चुका है कि उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। श्रीलंका सरकार ने यह फैसला लेते हुए केमिकल फर्टिलाइज़र को एक ही झटके में पूरी तरह बैन लगा दिया और 100% ऑर्गेनिक खेती करने का निर्णय लागू कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव से श्रीलंका के एग्री सेक्टर को पूरी तरह तबाह कर दिया। सरकार के इस फैसले से श्रीलंका की एग्री प्रोडक्शन आधे से भी कम हो गई।
जिससे देश में अनाज की भारी कमी हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि देश में गेहूं, चावल, चीनी पूरी तरह खत्म हो गया और श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर से इंपोर्ट कर सके। पर भारत श्रीलंका को कई हद तक जरूरत की चीज़ें दी और मदद कर रहा है। श्रीलंका के कंगाल होने का दूसरा कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर भी टिकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी का 15% का योगदान देती है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद करीब 2 साल से इस सेक्टर को तबाह कर दिया है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारत, ब्रिटेन और रूस के टूरिज्म यहां घूमने आते थे। महामारी के कारण यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई है। दुनिया भर के एनालिस्ट्स जब चीन की कर्ज पॉलिसी, जिसे हम चाइनीज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का जिक्र करते हैं, तो श्रीलंका की उदाहरण दी जाती। अकेले चीन ने ही श्रीलंका को $5 बिलियन से ज्यादा कर्ज दिया है। भारत, जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्थाओं का भी कर्ज है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। आर्थिक संकट से घिरे इस छोटे से देश के ऊपर भारी भरकम विदेशी कर्ज की ब्याज चुकाने का भी बोझ है, जो श्रीलंका के विदेशी कर्ज पर ब्याज लग रहा है, जो हालात को और भी बिगाड़ रहे हैं। यहां तक कि चीन को कर्ज ना चुकाने की हालात में श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 साल के लिए गिरवी रख दिया। चाइना ने श्रीलंका को कर्ज दे देकर उसे अपने कर्ज के बोझ के नीचे दबा लिया है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही चाइना ने श्रीलंका को कंगाली के रास्ते पर खड़ा कर दिया है और काफी हद तक यहाँ के राजनेताओं ने भी देश को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। और श्रीलंका के राजनेता जनता के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं और कुछ अज्ञात जगह पर छुप गए हैं और वहां जनता ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और यहाँ की जनता भारत से मदद की गुहार कर रही है और भारत किसी हद तक श्रीलंका की मदद भी कर रहा है। कई देशों को श्रीलंका के हालात देखकर अपने हाथ पैर फूले हुए हैं कि उनके देश में भी ऐसे हालात न पैदा हो जाएं। दोस्तों, ऐसा रहा तो श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और किसी हद तक भारत के पड़ोसी होने के कारण इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।